आज हमने बात करनी है बैरिया हाइट्स पर। बैरिया हाइट्स बड़ी एक अच्छी जगह है रहने की, लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है। 4 टावर्स आबाद हो गए हैं। वहाँ की कीमतें क्या हैं, रेंट क्या है, ये तो एक नॉर्मल रूटीन की बात है, उस पर बताया जाता है। आज हमने आपको बताना है कि बैरिया हाइट्स वालों को कितना नुकसान हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देखने के लिए। और हम आपको पता है कि बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड केस की ख़बरें हों, रियल स्टेट हो, मसाइल हों, लोगों के कुछ मसाइल जो बैरिया टाउन से रिलेटेड हैं वो हों, तमाम उन पर बात करते हैं और लोगों को आगाही देते हैं कि बैरिया टाउन कराची में सरमायाकारी करें ना करें, और राइट नाउ बैरिया टाउन कराची की सूरत हाल क्या है। ये हमारे मौज़ूआत होते हैं और यही हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपको अपडेट देता रहता है। नाजरीन, आज हमने बात करनी है बैरिया हाइट्स पर। बैरिया हाइट्स बड़ी एक अच्छी जगह है रहने की, लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है। 4 टावर्स आबाद हो गए हैं। वहाँ की कीमतें क्या हैं, रेंट क्या है, ये तो एक नॉर्मल रूटीन की बात है, उस पर बताया जाता है। आज हमने आपको बताना है कि बैरिया हाइट्स वालों को कितना नुकसान हुआ है। ये आज की हमारी वीडियो है। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि हर इंफॉर्मेशन और हर चीज़ आप तक बहुत वाज़ेह अंदाज में बताई जाएगी और आप तक वो पहुंच भी सके। नाज़रीन, बैरिया हाइट्स जो कि बहुत अच्छी लोकेशन पर वाक़ई है बैरिया टाउन कराची में, आप समझ लीजिए कि मेन गेट से तकरीबन 5.5 किलोमीटर के फासले पर है। अच्छा, ये तो बहुत दफ़ा बात हुई है कि कीमतें क्या हैं। सवाल ये है कि मार्केट इसकी कहाँ तक गई थी और अब इसकी वैल्यू क्या है। बैरिया हाइट्स की जो अंडर डेवलप्ड टावर्स हैं, यानी C, D, E और F, ये 4 टावर्स हैं जहाँ पर अभी तक पोजेसन नहीं दिया गया। यहाँ पर जो अभी की कीमतें हैं वो हैं 65 लाख रुपए और इनकी पीक वैल्यूज़ थी तकरीबन 90 लाख रुपए, यानी 85 से 90 लाख रुपए में इनर अपार्टमेंट मिलता था। अब मार्केट डाउन है और एक मामला और भी है। बैरिया हाइट्स में जो पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस के अलावा एक्सेस लैंड चार्जेस लगाए गए, उसने भी बैरिया टाउन के प्रोजेक्ट बैरिया हाइट्स को काफ़ी, हम ये कहते हैं कि उसको उस पर बड़ा इम्पैक्ट डाला है, उस पर बड़ा असरअंदाज हुआ है। जी तो नाज़रीन, अब एक तो मामला ये था कि मार्केट डाउन है, इनकी कीमतों में तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए अंडर डेवलप्ड टावर्स में कमी आई है। एक तरफ रुपए की कदर में कमी, डॉलर इजाफा हो रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस तरह नुकसान है कि वो डॉलर या पाउंड, यूरो या रियाल में जब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं और जब उसी इन्वेस्टमेंट को, चूँकि पाकिस्तान में उनकी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में जा रही है, लेकिन जब वो अपनी करेंसी में उसको एक्सचेंज करने जाते हैं तो वो जितनी इन्वेस्टमेंट करके गए होते हैं उससे भी कम या 4 साल बाद या 3 साल बाद उसके बराबर पहुंचते हैं। एक तो ये मामला हुआ इस पूरे 1.5 से 2 साल के टेन्योर में। उसके बाद फिर और एक मसला आया। बैरिया टाउन ने पोजेसन यूटिलिटी चार्जेस के अलावा जो एक्सेस लैंड के चार्जेस थे उनको बढ़ा दिया। तो लोगों, अब आप एक अंदाज़ा लगाइए कि बैरिया हाइट्स टावर A, G और H, ये 3 टावर्स हैं, या B भी कर लें ऐड, वैसे उस वक्त B नहीं था पोजेसन पर। इनके जो आउटर अपार्टमेंट थे और फर्स्ट फ्लोर के थे वो 140 से 145 तक ट्रेड होने लगे थे, जो कि उनकी वैल्यू बनती ही नहीं थी। हमने उस वक्त भी अपनी वीडियो में कहा था कि ये बहुत अनजस्टिफाइड प्राइस है फर्स्ट फ्लोर की। ऐसा क्या है फर्स्ट फ्लोर में, नीचे दुकानें हैं, दुकानों का शौर है, नहीं। हमने लोगों को अब जो मैंने साइट पर वीडियो की है, अगली व्लॉग में आप देखेंगे, मैंने बताया है कि नीचे शॉप पर काम हो रहा है तो उससे इफ़ेक्ट कौन हो रहा है, फर्स्ट फ्लोर वाला इफ़ेक्ट हो रहा है। आप ये कहें कि उसमें स्पेस ज़्यादा मिलती है, इसमें तो दुरुस्त है, दिख रहा है उसमें स्पेस ज़्यादा मिलती है, लेकिन अनजस्टिफाइड प्राइसेस थी। 140 एक 45, इनर अपार्टमेंट 1 करोड़ 20 लाख तक था, आउटर अपार्टमेंट 1.35 तक था। अब क्या हुआ है, बैरिया टाउन वालों को नुकसान कितना हुआ है? नुकसान उनकी अपनी वजह से है। जी नाजरीन, अब कीमतें क्या हैं,
इनर अपार्टमेंट विद की टावर ए, बी, जी और एच में आपको मिलेगा 90 लाख रुपए में। आउटर अपार्टमेंट आपको मिलेगा 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 15 लाख रुपए में। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, हमने तब भी कहा था कि एक अपार्टमेंट की इतनी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और एक और बात की थी कि अभी एक टावर है पोजीशन पे, जब 2 आएंगे 3, 4 और जब ये पूरी टेरिटरी आबाद होगी 8 टावर्स की, तो यकीनन कीमतें कम आएंगी। इसकी ज़िंदा मिसाल हमने बहरिया अपार्टमेंट्स देखे थे कि जब एक टावर था, जब जिना फेसिंग की एक टावर में जिना फेसिंग के चंद एक अपार्टमेंट्स थे, तो हर वो बंदा जिना फेसिंग मांगता था और बेचने वाले की कीमतों को पर लगे हुए थे। हम तब कहते थे कि कंपाउंड फेसिंग अपार्टमेंट की हमेशा वैल्यू रहेगी। और जिना एवेन्यू के जो कमर्शियल हैं उन्होंने एक दिन आबाद होना है। जब वो आबाद होंगे आपका व्यू भी जाएगा, आपने हाई प्राइस पर जो बाइंग की होगी उसका भी आपको लॉस आएगा। लेकिन खैर अपनी अपनी ओपिनियंस थी सबकी, अल्लाह ताला खैर वाला मामला करे सबके लिए। हमें कोई शौक़ नहीं है अपनी ओपिनियन को प्रूव करने का, बट बताना मकसद ये होता है कि जो चीज़ें हम देख रहे हैं ऑन ग्राउंड वो शायद जो बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्ट करते हैं उनका चक्कर इन एंड आउट्स में लगता है। हम उधर रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारे ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ों को जानते हैं जो कि इशारों किनारों में लोगों को बता देते हैं कि ये हो सकता है, ये होने जा रहा है, जिसमें हमारा कतन कोई कमाल नहीं है और वो बस एक काम की असेसमेंट है, थोड़ी बहुत रिसर्च है और फिर जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं। खैर अब बहरिया अपार्टमेंट्स की ताज़ा तरीन कीमतें क्या हैं। जो इनर अपार्टमेंट है वो आपको मिलेगा 65 लाख में, आउटर अपार्टमेंट आपको मिलेगा 75 लाख में। ये मैं उन 4 टावर्स की बात कर रहा हूँ जहाँ अभी कब्ज़ा नहीं दिया गया। जिन टावर्स में कब्ज़ा दिया गया है, टावर ए, बी, जी और एच, यहाँ पर आपको कीमतें मिलेंगी 90 से 95, 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 15 लाख मैक्सिमम, बस ख़त्म। ठीक है, दुकानों के सिर्फ रेंट की बात करेंगे। अगली वीडियो में दुकानों की भरपूर वीडियो मैंने साइट पर जाके बनानी है, मैं इंशाल्लाह वहाँ जाकर आपको अपडेट करूँगा। दुकानों का रेंट तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये है और अपार्टमेंट्स का जो रेंट है वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये है। 4 टावर्स हैं, तकरीबन 210 फैमिलीज़ यहाँ पर शिफ्ट हो गई हैं। ये हम तहकीक से बता रहे हैं, अंदाज़ा नहीं लगा रहे। 210 फैमिलीज़ 4 टावर्स में अभी तक आ चुकी हैं। दुकानें तकरीबन 32 दुकानें आबाद हो गई हैं। मैं चारों टावर्स की कैलकुलेटेड यानी टोटल मिलाकर बात कर रहा हूँ। 32 से 50 का फिगर है, क्योंकि उस वक्त तक बहुत सारी दुकानों पर बोर्ड लग गए थे लेकिन ऑपरेशनल नहीं थी, तो हमने इसलिए उसको 32 से 50 की ब्रैकेट में डाल लिया। बहरिया हाइट्स पे जिन लोगों का नुकसान हुआ है, नुकसान प्रॉफिट का है, प्रिंसिपल अमाउंट का नहीं है। आप लोगों ने फैसला करना है कि आप इस वक्त जो 40% कीमतें कम हैं उससे फ़ायदा उठाएंगे या हाई प्राइस पर जब कीमतें जाएंगी तब आप बाइंग करेंगे। क्योंकि अभी तो जो तासुर है बहरिया टाउन के मुतालिक वो लोगों के मुताबिक तो बड़ा ख़राब है, लेकिन हकीकत क्या है हर वीडियो में कोशिश करते हैं आपको बताएं। और एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको लगता है कि बहरिया टाउन में बहुत सारे मसाइल हैं पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और इन मसाइल की वजह से नहीं कर रहे, मेरी रिक्वेस्ट पर बहरिया टाउन आइए। अब हम आपको विज़िट करवाएंगे जहां आप जाना चाहेंगे। आप यहाँ की फूड स्ट्रीट देखिए, यहाँ का कमर्शियल हब देखिए, बहरिया अपार्टमेंट्स देखिए, विलास देखिए, प्राइवेट विलास की कंस्ट्रक्शन देखिए, फिर फैसला कीजिए कि लोग बहरिया छोड़ रहे हैं या लोग बहरिया टाउन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या जो मनफी तासुर आपको लोग दे रहे हैं सुनी सुनाई बातों से, उसमें कितनी सदाकत है, ये फ़ैसला आपने ख़ुद करना है। फिर बताना है कि बहरिया टाउन इन्वेस्टमेंट की जगह है या नहीं। मुझे आज के वीलॉग से इजाज़त दीजिए। हमारी टीम के नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमसे रब्ता कर ले सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।